अगर मैं ये कहूँ कि जो पाकिस्तान में आप गाड़ी बनाते हैं, एक राय है कि जो बाहर बनती है टोयोटा, जो यहाँ बनती है सेम स्टैंडर्ड नहीं है। लोग इम्पोर्टेड टोयोटा की तरफ ज़्यादा माइल हैं और कहते हैं कि आपके टोयोटा का वो स्टैंडर्ड नहीं है इंडस मोटर्स का, जो जापानीज़ का है, जो बाहर की गाड़ी का है। क्यों सब स्टैंडर्ड गाड़ी बनाते हैं? अब तो आपने कहा था कि बहुत सारा इल्ज़ाम है, लेकिन इल्ज़ाम लगा भी दिया ना आपने खुद। देखिए ना, एक राय है। देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब स्टैंडर्ड गाड़ी बनाएं, या फॉर दैट मैटर हम क्या, या होंडा करे या सुजुकी करे या किया करे या होंडा ही करें, ये सारी ग्लोबल कंपनीज है। ग्लोबल कंपनीज का जो इमेज होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है वो। और आज आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो मीडिया है वो टीवी मीडिया नहीं है, वो सोशल मीडिया, राइट। तो अगर कहीं कोई मसला होता है तो पूरी दुनिया में शोर मचता है। तो इनके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं और क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह ओके एज टोयोटा हमारा एक टर्म होता है, उसको कहते हैं SQA, उसको मेरा एक्सपीरियंस है, उसको कहते हैं शिपिंग क्वालिटी ऑडिट। मीन्स कि उसके अंदर हर गाड़ी में डिफेक्ट कितने आते हैं। तो वो दुनिया में 0 कंट्रीज जिसमें 0 डिफेक्ट होते हैं, उसमें पाकिस्तान एक इंडस मोटर उसमें शामिल है। अच्छा, क्वालिटी में लोग अक्सर ये देखें, ये अगर मैं ऑटोमोबाइल में नहीं होता ना, शायद मैं भी यही बात करता कि हम अपने ज़माने में वो अपने ननियाल में दरियाल में गाड़ी देखी, उसकी शीटें इतनी मोटी होती थी, अब क्यों पतली हो गया। वो कहते हैं पाकिस्तान में ये वहीकल को जो अंदर कॉकपिट को सेफ रखने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जो कि वर्ल्ड वाइड है। हाँ, आपने जो कहा मैं उस पर कहूँगा कि आपको, और मैं उसी पे आ जाऊँगा जो कि आजकल मेरा फेवरेट टॉपिक है, कि क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, स्पेक्स में फ़र्क हो सकता है। जो मैं यहाँ करोला बनाऊँगा उसके अंदर शायद 2-4 स्पेक मिसिंग होंगे, जो आपको यूज़ गाड़ी मंगाएंगे उसमें मिल जाएगा। उसमें कबात ये है कि हम जो है हर पार्ट जो अगर मंगवाएंगे उस पर कस्टम ड्यूटी देंगे, उसके ऊपर उस पर फिर हम सेल टैक्स देंगे, उसके ऊपर FD देंगे, उसके ऊपर फिर CVT देंगे। जबकि यूज़ गाड़ी जो है उनकी गवर्नमेंट ने ड्यूटी फिक्स की हुई है, आप कुछ भी मंगवाएं आपको इतनी ड्यूटी देनी है। तो ऑब्वियसली अगर मैं भी कोई गाड़ी मंगवाऊँ तो फुल स्पेक मंगाऊंगा, तो आपको इसलिए कि गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर दी है, तो इसलिए आप ये देखते हैं कि उसमें स्पेक ज़्यादा है। नहीं, इसकी एक राय ये भी है ना कि आप compete नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। कैसे नहीं कम्पीट कर रहा? आप मुझे एक चीज़ बताएं ना कि कौन से स्टैंडर्ड हम कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जब आप खुद ही कहते हैं स्पेक्स उनके बेहतर हैं, हमारे नहीं है, तो आप कंसीड कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगेन लेट मी रिपीट। तो अगर तो गवर्नमेंट मुझे भी सब्सिडी दे दे जो अपनी यूज़ गाड़ी को दिए। देखिए, पहले तो मुझे बताया ना कि हम नई गाड़ी इस मुल्क में बना रहे, ठीक है। दुनिया में सिर्फ 49 कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं। पाकिस्तान एक है और पाकिस्तान 34वें नंबर पर। उन 49 कंट्री में मुझे कोई एक मिसाल दिखा दें जहाँ पे यूज़ गाड़ी अलाउड हो। बाय द वे इम्पोर्ट करना, बाय द वे पाकिस्तान में भी अलाउड नहीं है यूज़ गाड़ी। उसको मिस यूज़ किया जा रहा है, जो कि कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए मिस यूज़ करते हैं। उसके अंदर 2-3 चीज़ें। ये स्कीम अलाउड है कि जो नॉन रेजिडेंट है वो अपनी गाड़ी लेके आना चाहे पर्सनल बैगेज में उसके लिए, राइट। लेकिन होता क्या है कि UAE का जो भी ड्राइवर है, गल्फ का ड्राइवर, अच्छा वो पासपोर्ट यूज़ होता है, जो कि बंदा रह रहा है कहाँ, UAE। 99% गाड़ी आती है जापान में, इतने तो लोग जापान में रहते नहीं हैं। तो अच्छा, तो अब ये तो सबको पता है कि क्या होता है, पैसा जाता है हवाले से बाहर, ठीक है। जो हवाले से पैसा जाता है वो ऑब्वियसली आपको ही पता है कौन सा पैसा होता है, काला पैसा होता है। अच्छा, कुछ लोग मैं कहता हूँ उसके अंदर ये होंगे जिनको चॉइस चाहिए, जो कि अपने वाइट मनी से भी लेते होंगे, लेकिन वो बहुत छोटी परसेंटेज है। 95% जो है ब्लैक मनी जो है वो हवाले से तो बाहर जाता है। जब वो गाड़ी यहाँ पे आते हैं, उसी की ड्यूटी पे टैक्स से पहले पैसे यहाँ से बाहर जाते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं, तो और पेमेंट बाहर जाती है। अब उसके अंदर गवर्नमेंट ने ड्यूटी एंड टैक्स से फिक्स की हमें। अगर फ़र्ज़ करें हम एक गाड़ी पे, मैं आपको एक करोड़ा का एग्जांपल दूं, अगर $20,000 के टैक्सेस मैं देता हूँ, वो उसी गाड़ी पे $4,500-5,000 के टैक्सेस हैं, सारे मिला के निकल जाते हैं। तो अब अगर मैंने $20,000 का टैक्स देना है, द मोमेंट आई ऐड मोर स्पेक्स, जितने स्पेक ऐड होंगे 20,000, 21,000, 22,000, 23,000 हो जाएगा, जबकि यहाँ फिक्स है। तो गैप ये है। अच्छा, मज़ीद जो आप स्पेक्स का डिफरेंस देख रहे हैं उसमें क्या होगा, जो मेन स्पेक्स है वो उनके भी, और हमारी गाड़ी में अब उसमें एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, आपको नज़र आती है, 6-8 एयरबैग्स लगे हुए होंगे।
तो ये जितने आप स्पेक्स ऐड करेंगे आपको स्पेक्स का ज़रूर डिफरेंस नज़र आएगा, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। देखें